सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे। आज फिर से हम प्रभु के वचन से कुछ बातों पर मनन करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के दैनिक वचन में हम आपका स्वागत करते हैं। आज कुछ देर प्रभु का वचन से मनन करना हम सबके लिए अनुग्रह का और छुटकारा का कारण बनने पाए। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के वचन से कुछ बातों की मननी करेंगे। भजन संगीता 48 का 14वीं आयत को मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संगीता 48 का 14वीं आयत है। ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। प्रभु का वचन के सामने हम अपने जीवन को समर्पण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम इस कलाम को पढ़ते, इस आयत को पढ़ते हैं, एक बात का हमें यकीन हो जाता है कि हम अकेले नहीं है। हम अकेले नहीं हैं। हमारे लिए एक परमेश्वर है, सारी सृष्टि के मालिक, सृजनहार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मेरे अकेलेपन के समय पर मेरे जीवन में समस्या आते हैं, मेरे जीवन में क्लेश आ जाते हैं, मेरे जीवन में संकट आ जाते हैं, मेरे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों का मुझे सामना करना पड़ता है। उस वक्त मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। इस बात का मेरे और आपके अंदर यकीन होना चाहिए। इस बात का हमें विश्वास होना चाहिए कि हम अकेले नहीं है। ये परमेश्वर ने वादा किया, ये परमेश्वर ने ऐसा कहा, तुम्हारे जन्माने वाली माँ भी तुझे भूल जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा। ऐसा वादा हमारा परमेश्वर ने किया, जिसकी हम आराधना करते हैं। ये परमेश्वर ने ऐसा वादा किया कि देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर ने वादा किया, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथों से तुझे संभाले रखूंगा। प्रिय लोगों, मैं और आप इस दुनिया में अकेले नहीं है। मेरे लिए, आपके लिए एक परमेश्वर है। हालेलुया। हमें जन्माने वाली माँ भी हमें छोड़ सकते हैं, हमें भूल सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको कभी नहीं भूलेगा। वो परमेश्वर हमारा आदर करेगा, ये परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमारे हाथ को पकड़ के चलाएगा। वो प्रभु कहते हैं, मैं तुझे कभी भी अनाथ होने नहीं दूंगा। हालेलुया। प्रिय लोगों, इस वचन को सुनते समय शायद आपको लगता है कि आप अकेला है। शायद आपको लगता है आपके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। शायद आपको लगता है आपके दुख को जानने वाला कोई नहीं है, आपकी वेदना को जानने वाला कोई नहीं है, आपके बारे में पूछने वाला कोई नहीं है, आपके दुर्दशा में आपकी शुद्धि लेने वाला कोई नहीं है, आपके बीमारी के समय पर आपको चंगा करने वाला कोई नहीं है। मैं अपने जीवन में अकेला पड़ गया हूं करके शायद आपके मन में विचार है। आपको लगता है कि ऐसे जीने से क्या फायदा है, ऐसे जीने से बढ़कर मरना अच्छा है। शायद आपको अब बीमारी के कारण, कमजोरी के कारण कराहते होंगे, शायद आप अपने जीवन के अंदर अकेलापन महसूस करते होंगे। लेकिन आज इस वक्त आपके लिए एक शुभ संदेश है। प्रभु आपसे कहते हैं कि मैं तुझे अनाथ होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ के चलाऊंगा। तुम्हारे हमें जन्माने वाले माँ भी भूल जाए, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। इस वचन के अनुसार प्रिय लोगों, आज हम यकीन करें, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा साथ मेरा परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वो परमेश्वर मेरे साथ है, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसे एक यकीन, ऐसे एक विश्वास मेरे और आपके अंदर प्रकट होने पाए। आज इस वचन को सुनते समय मेरे और आपके हृदय के अंदर का विश्वास बढ़ने पाए। हालेलुया। हम हमारे जीवन के अंदर इस बात का यकीन कर लीजिए, मैं और आप इस दुनिया में अकेला नहीं है। हमारे माता पिता छोड़ सकते हैं, भाई बहन छोड़ सकते हैं, समाज हमारे खिलाफ हो सकते हैं। इस परमेश्वर की आराधना करने के कारण, प्रभु यीशु की आराधना करने के कारण, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता और हमारे जीवित प्रभु करके, हमें प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवित परमेश्वर करके, प्रभु यीशु मसीह को हमारा मुक्तिदाता करके हम स्वीकार करने के कारण, प्रभु
यीशु की आराधना करने के कारण, प्रभु यीशु की उपासना करने के कारण शायद समाज हमारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन मेरा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमें कभी अकेले होने नहीं देगा। हमारा हृदय के अंदर इस बात को यकीन के साथ स्वीकार कर लीजिए और कहो हमारा मुंह खोलकर, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे लिए एक परमेश्वर है, मेरे लिए एक परमेश्वर है, वो सदा सर्वदा मेरा परमेश्वर है। क्लेश का समय, दुख के समय, कष्ट के समय, वेदना के समय, अकेलेपन के समय, ये परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मेरा प्रभु यीशु मुझे अकेले होने नहीं देगा। मेरा प्रभु यीशु मेरा हाथ पकड़ के चलाएगा। मेरा प्रभु यीशु मेरा साथ है। मैं किसी का भय नहीं खाऊंगा, मैं किसी से नहीं डरूंगा। मेरा प्रभु यीशु मेरे साथ है, इसलिए मैं मृत्यु से भी नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं ये परमेश्वर मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आज हम यकीन करें, ये प्रभु यीशु मृत्यु तक मेरी अगुवाई करेगा, मुझे बर्बाद होने नहीं देगा, मुझे सत्यानाश होने नहीं देगा, मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे कभी नहीं त्यागेगा। हे प्रभु यीशु मेरे हाथ पकड़ के मुझे चलाएगा। हे प्रभु यीशु मुझे हाथों में थाम लेगा। मेरा क्लेश के समय, मेरे कष्ट के समय प्रभु यीशु मुझे हाथों हाथ उठा लेगा। मेरा प्रभु यीशु मेरे बीमारी के समय पर मुझे चंगा करेगा। मेरा प्रभु यीशु मुझे बर्बाद होने नहीं देगा। प्रभु यीशु मेरे हाथ पकड़ के मुझे चलाएगा। ये प्रभु यीशु सदा सर्वदा मेरा परमेश्वर है, मेरा प्रभु है। ये सदा सर्वदा मेरी अगुवाई करेगा, मृत्यु तक मेरा हाथ पकड़ के चलाएगा, मेरा क्लेश के समय मेरे साथ रहेगा। इस परमेश्वर के बारे में कुछ बातें मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा। जब हम यसेकिएल नबी की किताब 34 अध्याय उसके 16वीं आयत को पढ़ते हैं, यसेकिएल नबी की किताब 34 अध्याय उसके 16वीं कलाम में परमेश्वर कहते हैं, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा। प्रिय लोगों, मेरे और आपके जीवन के अंदर अगर हम खोई अवस्था में है, प्रभु की उपस्थिति से वंचित है, प्रभु के अनुग्रह से वंचित है, प्रभु यीशु मुझे और आपको ढूंढते हुए मेरे और आपके पास आते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं खोई हुओं को ढूंढने और उसको बचाने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु आज आपको खोजते हुए आपके घर में आना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपको खोजते हुए आपके जीवन में आना चाहते हैं और प्रभु यीशु आपको ढूंढकर इस दुनिया के तमाम प्रकार के बंधनों से आजाद करके एक नया जीवन देना चाहते हैं, एक आनंद का जीवन देना चाहते हैं, एक खुशी का जीवन देना चाहते हैं। आपके हाथ पकड़ के प्रभु आपको चलाना चाहते हैं। और दूसरी बात है, कहते हैं कि हमें और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा। आपके जीवन के अंदर जो खुशियां शैतान ने लूट लिया है, आपके जीवन के अंदर जो आनंद शैतान ने लूट लिया है, आपके जीवन के अंदर जो चंगाई को शैतान ने लूट लिया है, उस चंगाई को प्रभु लाना चाहते हैं वापस। उस छुटकारे का प्रभु फिर से आपके जीवन में लाना चाहते हैं। आपके जीवन को फिर से प्रभु बचाकर अपने हाथ में लेकर इस दुनिया में नाश होने वाले लोगों के बीच में प्रभु यीशु के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रिय लोगों, हालेलुया। प्रभु निकाली हुई को लौटा लाने वाले हैं, वापस लाने वाले हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। यदि आपको लगते हैं कि आपकी सेवकाई के क्षेत्र में आप पराजित हैं, यदि आपको लगते हैं अपने परिवार के जीवन में आप पराजित हैं, यदि आपको लगते हैं कि आपके जीवन के अंदर संपूर्ण तौर से यहाँ पर समाप्त हो रही है, लेकिन अब निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु आपके लिए जीवित है, प्रभु यीशु आपका प्रभु है, प्रभु यीशु आपको फिर से ढूंढकर वापस लाना चाहते हैं, प्रभु यीशु फिर से आपको खड़ा करना चाहते हैं, प्रभु यीशु फिर से आपको अपने बलवंत हाथ में लेकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। जहां पर आप पराजित हो गए, वहां से लेकर के एक नई सामर्थ्य के साथ, एक नई शक्ति के साथ, एक नई हालेलुया अधिकार के साथ प्रभु आपको लेकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपके द्वारा प्रभु यीशु के नाम में लोगों को प्रभु चंगा करना चाहते हैं। आपके द्वारा प्रभु यीशु हाले दुनिया में हाले नष्ट होने वाले लोगों को बचाना चाहते हैं। आपके द्वारा प्रभु यीशु चिन्ह और चमत्कार के द्वारा देश को बचाना चाहते हैं। इस देश में नाश होने वाले लोगों को बचाने के लिए प्रभु आपको अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। जहां पर आप कोई भी अवस्था में हैं, आज प्रभु यीशु ढूंढ कर आपके पास आए हैं, आपको फिर से अपने हाथ में लेकर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको लौटा लाना चाहते हैं। और कहते हैं
घायल के घाव को बांधूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर हुए जो भी घायल की अवस्था में है, हम घायल होकर पड़े रहते हैं, हमें हालेलुया निर्बलता की अवस्था में हम चलते हैं, हम घायल हो चुके हैं, लेकिन प्रभु यीशु आपके घाव को बांधना चाहते हैं, हमको चंगा करना चाहते हैं। जहां पर आप घायल हुए हैं वहीं पर प्रभु यीशु आपके घाव को बांधकर आपको हाले मरहम पट्टी लगाकर आपके जीवन को फिर से चंगाई के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको फिर से परमेश्वर अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपके बीमारी को प्रभु यीशु के नाम में प्रभु आपके जीवन से दूर करना चाहते हैं। आपके निर्बलता को प्रभु यीशु के नाम में हटाकर प्रभु का वचन कहते हैं वो बीमार को बलवान करेगा। मेरा प्रभु यीशु आज भी जीवित है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में मानव जाति के उद्धार के लिए केवल एक ही नाम है, प्रभु यीशु का नाम। अगर इस वक्त प्रभु यीशु को आप अपना परमेश्वर करके अपना मुक्तिदाता करके मानने के लिए तैयार है तो प्रभु का वचन कहता है प्रभु आपके जिंदगी भर आपकी अगुवाई करेगा, सदा सर्वदा प्रभु आपके साथ रहेगा, आपके हाथ को पकड़े रखेगा, आपके हाथों को थामे रखेगा, आपकी अगुवाई सच्चा रिश्ते से आपके ले चलेगा। हालेलुया। और कहते हैं और बीमारों को बलवान बना देगा। आपके जीवन में साथ आपको लगता है कि मैं कमजोर हो गया हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं निर्बल हो गया हूं, लेकिन प्रभु यीशु आपका बलवान बनाना चाहते हैं। आपकी हर आर्थिक परिस्थिति को प्रभु मजबूत बनाना चाहते हैं। आपकी शरीर की कमजोरी को प्रभु दूर करके आपके शारीरिक तौर से प्रभु बलवान बनाना चाहते हैं। आपके आत्म के जीवन में शायद आपको लगता है कि आप कमजोर हो गया, पहले के जैसा कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं, पहले के जैसा प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, पहले के जैसा वचन की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, पहले के जैसा सामर्थ्य के काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज प्रभु का वचन आपसे कहते हैं प्रभु की आत्मा प्रभु यीशु के नाम में आपको बलवान बनाना चाहते हैं। पिछले दिनों से बढ़कर सामर्थ्य के साथ प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और कहते हैं हालेलुया मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। प्रभु मेरे और आपकी अगुवाई न्याय से करना चाहता। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। एसेकिएल 34 अध्याय का 25वें कलाम कहते हैं मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, मैं दुष्ट जंतुओं को देश में ना रहने दूंगा। डबा रीखा दी रा लगा चंबले। हालेलुया। आपके जीवन को नष्ट करने वाले, आपके परिवार को नष्ट करने वाले, आपके बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कोशिश करने वाले सारे दुष्ट जंतु को यीशु के नाम में प्रभु दूर करना चाहते हैं। आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके घर से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके संतानों के जीवन से, आपके परिवार के जीवन से सारे दुष्ट जंतु को प्रभु यीशु दूर करना चाहते हैं। आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। यीशु के नाम में आपको छुटकारा है, यीशु के नाम में आपको चंगाई है, यीशु के नाम में आनंद जीवन आप ही का है। हालेलुया। प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करें। प्रभु कहते हैं हालेलुया वे जंगल में निर्डर रहेंगे, हमारे डर को प्रभु दूर करेगा, हमारे डर को प्रभु दूर करेगा। कदम कदम पर जो डर हमारे जीवन के अंदर समा गया है यीशु के नाम में सारा डर हट जाने पाए। हालेलुया। और वन में सोएंगे, कितने भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, आराम से हम सोएंगे। प्रभु का वचन ऐसा हमको कहते हैं। 29 कलाम कहते हैं मैं उनके लिए बारी उपजाऊंगा, मेरे और आपके लिए अन्न जल पर प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। हमारी गरीबी हटा देगा, हमारी शून्यता को हटा देगा, हमारी जिंदगी के तमाम निराशा को प्रभु दूर करेगा। और हमारा परमेश्वर हमारे नया अन्न, हालेलुया, हमारे जीवन में नई उन्नति, हमारी नौकरी के स्थान में, हमारे व्यवसाय के स्थान में, हमारे हालेलुया सेवागाय के क्षेत्र में प्रभु उन्नति देना चाहते हैं। हमारे अंदर की गरीबी, हमारे परिवार की गरीबी, हमारे जीवन की गरीबी यीशु के नाम में हटाना चाहते हैं। हमारे आत्मिक जीवन की तमाम गरीबी की अवस्था को प्रभु दूर करना चाहते हैं। यीशु के नाम में एक सामर्थ्य इस वक्त प्रिय लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए। यीशु के नाम में एक उन्नति, एक अनुग्रह यीशु के नाम में प्रकट होने पाए। प्रिय लोग जो निराशा में, क्लेश में, कष्ट में, हमें गरीबी की अवस्था में होकर गुजरते हैं, इस वक्त प्रभु का वचन को भेजकर उनके जीवन में चंगाई और सामर्थ्य प्रकट हो जाने पाए। हालेलुया। कहते हैं वे देश में फिर
भूखे ना मरेंगे। मेरे और आपके जीवन के भूख की अवस्था, मेरे और आपके जीवन की कंगालपन की अवस्था, मेरे और आपके जीवन की गरीबी की अवस्था को प्रभु दूर करना चाहते हैं। डगा रिगदिरा जला रगड़गा चंद लगड़गा चस्या, और कहते हैं हालेलुया, जादू जादी के लोग फिर उनकी निंदा नहीं करेंगे। मेरे और आपके जीवन में जो निंदा का पात्र बन गया, समाज के बीच में, सगे संबंधियों के सामने जहां के भी मैं और आप निंदा का पात्र बन गया है, प्रभु कहते हैं यदि इस वक्त मैं और आप, यदि आप इस वक्त प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में, अपने ईश्वर के रूप में, अपने परमेश्वर को में स्वीकार करोगे, प्रभु का वादा है आपके जीवन से उस निंदा को प्रभु दूर करेगा। आगे क्यों आपको निंदा का पात्र बनने नहीं पड़ेगा। आपको प्रभु आपके जीवन से निंदा को दूर करके प्रभु आपको आदर का पात्र बना देगा। समाज के बीच में, सगे संबंधियों के बीच में प्रभु आपको एक आदर का पात्र बनाना चाहते हैं। जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हमें 30 आयत में कहते हैं वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा उनके संग हूं। प्रभु हमारे संग रहेगा, हमारे हाथ पकड़ के चलाएगा। कितने भी क्लेश क्यों ना हो, कितने भी चुनियतें क्यों ना हो, कितने भी विरोध क्यों ना हो, प्रभु हमारे हाथों को थामे रखेगा, हमारे हाथ पकड़ के प्रभु हमें चलाएगा। हालेलुया। प्रभु के हाथों में समर्पण करें। और वे जो इस्राएल का घराना है, वे मेरी प्रजा है। मुझे परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर कहता है मैं और अब परमेश्वर की प्रजा बनकर, प्रभु की संतान बनकर के आगे बढ़ेंगे, आनंद जीवन का भागीदारी हो जाएंगे। प्रिय लोगों, ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। उस प्रभु यीशु के हाथों में हम अपने जीवन को समर्पण करें। वो हमें समर्थि की ओर ले चलना चाहते हैं। हमारी निराशा की बातों को दूर करके, हमारी निंदाओं को दूर करके, हमारी बीमारी को दूर करके, हमारे अकेलेपन को दूर करके एक समर्थि की ओर, एक अनुग्रह की ओर, एक नई सेवकाई के लिए, एक नई अधिकार की सेवकाई के लिए, एक नई अभिषेक के साथ प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु यीशु ही सारी सृष्टि का मालिक है। वो ही सर्वशक्तिमान है, वो भी सर्वज्ञानी है, वो ही सर्वव्यापी परमेश्वर है। प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं, आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, आपके जीवन चरित्र को बदलना चाहते हैं, आपके परिवार को शांति देना चाहते हैं, आपके परिवार को आगे ले चलना चाहते हैं। सारी निंदाओं का टकर, सारे दुष्ट जंतुओं को आपके जीवन से दूर करके, सारे बीमारी की आत्मा को दूर करके एक नई जीवन की ओर, एक समृद्धि की ओर, एक आनंद की ओर, एक अनुग्रह की ओर आपको प्रभु ले चलना चाहते हैं। आपके हाथ पकड़ के आपकी अगुवाई करना चाहते हैं। वो मृत्यु तक आपकी अगुवाई करेगा, हम सबकी अगुवाई करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु के हाथों में हम सबके जीवन को समर्पण करें। प्रभु हमारे साथ है, कभी अकेले नहीं छोड़ेगा, कभी हमको नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु हम सबको आशीषित करे। प्रभु यीशु आपके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे, आपकी निराशा दूर हो जाए, आपकी निर्भरता दूर हो जाए। आपके प्रभु सामर्थ्य को ले चलना चाहते हैं। प्रभु हम सबके साथ रहे, सबको जय मसीह की प्रभु हम सबको आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन।